2 एकड़ का मिर्च प्लॉट, 2 लाइन का अंतर है 4 फीट और 2 पौधों के बीच का अंतर है 1.25 फीट। लगभग 16,000 पौधे, 16,000 में एक पौधे का भी विल्ट नहीं। 3 तोड़े में 205 क्विंटल का माल। प्लॉट की कंडीशन देख सकते हो, पूरा हार्वेस्टिंग हो चुका है। 3 तोड़े की हार्वेस्टिंग के बाद वो आगे का सेटिंग आप देख सकते हो। बस इतना सेटिंग ही नहीं, आगे का नया वाला सेटिंग देखो। नीचे वो पूरा सेटिंग होने के बावजूद आगे की जो फुल कलियां है वहां पर इस ब्रांच के लास्ट तक आपको सेटिंग दिखाई देगी। और आज चौथा तोड़ा है, आप माल देख सकते हो। किसान कहते हैं कि आज के चौथे तोड़े में लगभग 100 क्विंटल का माल निकलने वाला है। और प्लॉट की कंडीशन देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि आगे जाके इस प्लॉट के और 2 तोड़े होने वाले हैं। तो लगभग पूरे 5 महीने में इस 2 एकड़ प्लॉट से पूरा खर्चा छोड़ के किसान को करीब 5 लाख का मुनाफा होता है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं अविनाश फिर एक बार खेती की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैं खड़ा हूँ मध्य प्रदेश के खरगोन जिला, खरगोन तहसील के गावसन गांव में, जहां उत्तम पाटीदार जी का 2 एकड़ का ये मिर्च का प्लॉट है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्लॉट डेवलप किया है। मिर्च की ये जो खेती है यहाँ पुरखों से चलती आई है और लोगों ने बहुत सारा पैसा भी बनाया इस खेती से। अभी शुरुआत में इस प्लॉट के 3 हार्वेस्टिंग हो चुके हैं। पहले हार्वेस्टिंग को और दूसरे हार्वेस्टिंग को बहुत ज्यादा रेट उनको मिला था, अच्छा रेट मिला था। बाद में थोड़ा सा डाउनफॉल है, जो खेती में लगातार आपको मालूम है जो किसानों के साथ होता रहता है वही है। लेकिन बाद में और अब रेट है जो सुधार रहे हैं, उससे भी अच्छा उनको आगे जाके मुनाफा मिलेगा। लेकिन ये बात अलग है। मुझे आज की इस वीडियो में बस ये बात करनी है कि प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक किसान यहाँ पर मिर्च में क्या प्रयोग कर रहा है, किस तरह से वो प्रैक्टिस करता है, उसको कौन कौन सी चीज का फायदा हो रहा है। और आगे जाके फिर यहाँ पर जो मनशा मार्केटिंग करके कंपनी है जो इस गांव में पूरे बहुत अच्छा काम करती है, उनका सपोर्ट भी इन्हें अच्छा मिल रहा है। उनके भी प्रतिनिधि हमारे साथ है, उनसे भी बातें करेंगे, उनकी प्रैक्टिस के बारे में कुछ टेक्निकल चीजें उनसे भी निकालने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन उत्तम पाटीदार जी किसान हमारे साथ हैं, उनसे बातें करेंगे। ये मिर्च की खेती जो लगातार होती रही है, क्या मुनाफा देती है, कैसा काम चलता है, यहाँ प्लांटेशन कैसे किए जाते हैं, और आगे जाके जो हर एक स्टेज पर क्या किस तरह का प्रयोग, किस तरह की प्रैक्टिस, क्या चैलेंजेस उनको आए थे, क्या दिक्कतें आई थी, उनको किस तरह से उन्होंने सॉल्व किया है, ये सभी चीजें आज के वीडियो में आपके लिए बोलेंगे। इनसे कुछ जानकारी निकालेंगे। कंपनी के प्रतिनिधि हमारे साथ है, उनसे कुछ टेक्निकल बातें करेंगे जो आपकी खेती के लिए बहुत अच्छी है, काम आने वाले। तो लगभग वो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपकी काम की चीज ही लगातार हम करते हैं। तो पाटीदार जी आपका तहे दिल से स्वागत है इस वीडियो में। 2 एकड़ का प्लॉट है। पहले तो मुझे बताओ कि 2 एकड़ में कितने पौधे लगे और जो 2 लाइन का और 2 पौधे के बीच का अंतर है वो कितना है? सर 2 एकड़ में 16,000 पौधे लगे हैं। अच्छा, 1 एकड़ में 8,000 पौधे लगते हैं। हम्म। और इसकी लाइन की दूरी सर 4 फीट है। अच्छा और पौधे की दूरी 1.25 फीट। अच्छा, अब देख रहा हूं मैं 3 हार्वेस्टिंग हो चुके हैं। हाँ, 3 बहुत अच्छा माल निकला है। अभी भी आप देखोगे तो कहीं पर भी पूरे प्लॉट पर जाओ, पूरा नीचे से ऊपर तक का जो सेटिंग है वो सेटिंग अच्छे तरह से यहाँ पर है। और जो ऊपर का नया वाला सेटिंग है, यहाँ के जो अब फुल कलियां दिख रही है, जहां से आगे जाके मिर्च लगने वाली है, वो भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर सेट है। तो लग रहा है कि इस प्लॉट को बड़ी अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है, बनाया है। तो पूरी प्रैक्टिस आपसे हम जान लेंगे। उससे पहले हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ का जो मिट्टी का प्रिपरेशन आपने अगर शुरू में किया है या बेड प्रिपरेशन किया है, वो कैसा रहा हमारे किसान के लिए बताओ। पहले स्टार्टिंग में 2 बार जुताई करते हैं, उसके बाद फिर ट्रैक्टर से बेड बनवाते हैं। अच्छा, बेड में फिर सर बेसल डोज डालते हैं। ओके। बेसल में क्या क्या हाँ, डालते हैं? बेसल में सर ये 2 एकड़ में 4 बोरी रिफिल है, ओके, मनसा कंपनी का। अच्छा 2 बैग अल्प्रोज, 2 क्लिक एसेप और 2 कंपोस्टर और अच्छा 3 बोरी डीएपी डालते हैं। अच्छा, उससे पूरा बेड बनाया हाँ, है। पूरा बेड। फिर उसके बाद पन्नी डाल देते हैं। अच्छा, और उसके हाँ, बाद मल्चिंग। हाँ। नहीं, मल्चिंग, वो उसको ही बोलते हैं सर। हाँ अच्छा, मल्चिंग। मल्चिंग बोलते हैं। ओके। वो डालने के बाद जब आप पौधा लगाते हैं तो शुरुआत में पौधा अच्छा आए, उसके फाइट रूट अच्छे चले, हाँ, क्योंकि वो जितने अच्छे चलेंगे हाँ, उतना पौधा सेट हो जाएगा, जी, मर जैसी कुछ समस्या नहीं आएगी। तो शुरुआत में कुछ ड्रिंचिंग आपने लिया होगा हाँ। जरूर। तो ड्रिंचिंग के बारे में जरा हमें बताओ। फर्स्ट में सर सिक्वेस्ट प्रो डालते हैं, सिक्वेस्ट काम्बी, ओके भूमिकाट, ओके शेड्यूल जैसे भी चलता है ओके फसल के हिसाब से वो डालते हैं। उसके बाद हमारे साथ अरुण जी पाटीदार जो है वो विजिट करते हैं हमारा प्लाट, ओके। और वही आपको दिखाएंगे। वो वही देते हैं हाँ, आपको लिख हाँ, के? वही सर, हाँ, वही वो हर 10 रोज, 8 रोज, 12 रोज में आते हैं अच्छा। और हमको बताते हैं, उनके हिसाब से हम चलते तो हैं। ठीक है, आगे की प्रैक्टिस उनसे हम लेंगे। जी। तो ये तो बताओ हमें कि 3 तोड़ा हो चुका है हाँ, यहाँ पर, 3 3 तोड़ा। बार हार्वेस्ट किया है। हाँ। कितना माल निकला था? फर्स्ट में सर 2 एकड़ में 40 कुंटल। अच्छा, और वहाँ रेट क्या था? वो 58 का 58 का ओपनिंग में। था। हाँ सर, 58 का अच्छा, मिला।
ओके, और दूसरी और बार दूसरे में 85 कुंटल बेटा। रेट क्या मिला था? वो 35 से लगा के 45 तक। लगभग एवरेज 40 मिला था। हाँ, एवरेज 40-35 का। ओके, और हाँ। तीसरी बार? तीसरे में सर मतलब 95 कुंटल बेटा, अच्छा पर रेट में थोड़ा कम मिला। अच्छा, कितना 18-20 रेट भी मिला, मिला? 16 भी मिला। अच्छा, तो लगभग एवरेजिंग 16-18 हाँ, रेट मिला हाँ सर। उससे। तो ये चौथा है। हाँ, और ये आगे चौथा है। जाके कितने हो गए? एक ही चौथा हो गया और पांचवा भी हो जाएगा सर। पांचवा भी हो जाए। वो हाँ। दिख तो रहा है सेटिंग अच्छा हाँ। बनाए तो। हाँ। तो पहले जो 3 तोड़े थे उसके रेट के हिसाब से कितने कितने पैसे हो गए आपको? सर पहले तोड़े में 40 के हिसाब से 2,32,000 ओके का निकला। ओके दूसरे में 297 का बेटा, ओके 85 कुंटल। हाँ। तीसरे में एक भाव कम होने के कारण 1,28,000 का बेटा। और अच्छा। चौथा सर अब होने वाला है। हाँ होने कितने वाला होगा ये चौथा, आपका अंदाज क्या है? चौथा सर 100 के पास आसपास जाएगा। 100 क्विंटल के हाँ, आसपास? लग अच्छा, रहा है ऐसा, क्योंकि जबरदस्त है, वजन वाली मिर्ची है। पूरा अच्छा। पौधा चौड़ा है, माल ज्यादा, नीचे से थोड़ा पौधा सकड़ा रहता है सर, अब पौधा चौड़ा है। तो अच्छा माल निकलेगा। हाँ। ठीक है, तो लगभग मुझे लगता है खर्चा कितना होगा इसमें? खर्चा सर पूरा लेबर और ये लगा के 2,65,70,000 के अभी तक का? हाँ। यहाँ पर लेबर कॉस्ट ही मुझे लगता है ज्यादा जाता हाँ, है ना? लेबर सर 6 रुपए किलो की लगती है हमको। 6 रुपए किलो की लगती है। हाँ। किलो के हिसाब से यहाँ पर हाँ, लेबर किलो के चलता है। हिसाब से सर चलते हैं। ठीक है। हाँ। तो बाकी का जो प्रैक्टिस है तो हम अरुण भाई से ही लेंगे, उनसे हाँ। ही जानेंगे कि किस तरह से मिर्च में ये प्रैक्टिस की जाती है। हाँ। मैं जानबूझकर किसानों के साथ इस वीडियो में अरुण भाई को ला रहा हूँ, तो इसलिए ला रहा हूँ कि जो प्रैक्टिस की जाती है वो क्लियर आपसे पहुंचे, वो मैसेज आपके पास जाए, वो इन्फॉर्मेशन आपको सीधी मिले। प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक क्या क्या प्रैक्टिसेस की जाती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या गलतियां किसान करता है और जो कुछ नहीं करनी चाहिए, और मंशा मार्केटिंग किसान को किस तरह का सपोर्ट करता है, ये सभी चीजें हम अरुण भाई से जानते हैं जो किसानों के लिए बहुत जरूरी है। अरुण भाई, आपका स्वागत है। आइए आगे जाकर किसान को मिर्च की खेती के बारे में हम 10-15 मिनट बातचीत करेंगे। किसान ने तो उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, आपका सपोर्ट बताया, 2 एकड़ में कितना उत्पादन निकला अभी तक, आगे जाकर क्या होगा, कितना रेट मिला, ये सब चीजें हमने उनसे बोली। लेकिन मिर्च की खेती का जो प्लांटेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो पूरा प्रॉपर प्लानिंग है वो किस तरह से करना चाहिए, और उस प्लानिंग में मंशा किस तरह से हाथ बटाता है, किस तरह पर सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी, बोलनी है, जो हमारे किसान भाई के लिए जरूरत है उसकी। तो पहला शुरुआत करते हैं बेड प्रिपरेशन से, फिर एक बार कि बेड प्रिपरेशन किस तरह से करे तो अच्छा है और वो क्यों वैसी करनी चाहिए, और मंशा उसमें क्या क्या प्रैक्टिस करता है। ठीक है सर, मैं आपको बेड प्रिपरेशन के बारे में बताता हूँ जो मंशा मार्केटिंग आजकल किसानों के साथ मिल के करवा रही है। ओके इसमें क्या होता है कि जुताई के समय जो अपन बेड बनाते हैं ओके उसमें अपने को जमीन के तीनों गुण होते हैं, जैविक, रासायनिक और भौतिक। सही बात। तीनों को देखते हुए जो बेड प्रिपरेशन होता है उसमें क्या होता है कि डीएपी होता है, डीएपी के साथ में अपना रिफिल होता है जो ऑर्गेनिक होता है, और उसके साथ में भौतिक के लिए अपने को क्लिक एसिड आता है जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। और क्लिक एसिड के बाद में अपन वाइट रूट के लिए लेते हैं अल्प्रोझाइम। अच्छा। और जो जमीन में पड़े हुए अवशेष रहते हैं जिनको पचाने के लिए कंपोस्टर। ओके। ये चारों चीज को इकट्ठा करके बेड के ऊपर बेड तैयार करने के बाद में हम किसानों के पास डलवाते हैं। अच्छा, जब बेड उनका प्रॉपर बनता है और पौधा यहाँ पर लगता है, उन्होंने अंतर बताया किस टाइप से यहाँ पर पौधा लगा है, उसके बाद जो ड्रिंचिंग होती है वो बहुत जरूरी होती है। जो पहली, दूसरी, तीसरी कितनी भी ड्रिंचिंग अगर आप जो प्रैक्टिस करते हो किसानों के साथ, उस ड्रिंचिंग में जो चीजें जाती है या जो आप प्रैक्टिस करते हो, आगे जाके आपका ये जो पौधा है वो कैसा बनेगा, आपको कितना उत्पादन देगा, वहीं पर तय हो जाता है लगभग। तो ड्रिंचिंग में मंशा का क्या काम चलता है, कैसे प्रैक्टिस होती है, क्या क्या चीजें आप देते हो उसमें? सर, लगाने के 3 रोज बाद में, जैसे ही आपने ट्रांसप्लांटिंग किया है, ट्रांसप्लांटिंग करने के 3 रोज बाद फर्स्ट ड्रिंचिंग हम देते हैं। अच्छा। जिसमें एकड़ का माइकोफास होता है 100 ग्राम ओके। और 500 ग्राम होमिकॉट। इससे क्या होता है कि पौधे की सारी रूट प्रॉपर तरीके से चालू होती है। ओके। और जो रूटें चालू होती है वो जमीन से पड़े भोजन को अपडेट करती है। अच्छा। फर्स्ट ड्रिंचिंग हम ये देते हैं। सेकंड ड्रिंचिंग हम 10 दिन के बाद में, उसमें क्या होता है कि थोड़ा फर्टिगेशन भी होना, इस तरीके से देखते हुए हम सेकंड ड्रिंचिंग में हम एकड़ का 1 किलो 1261 लेते हैं और उसमें वापस 250 ग्राम होमिकॉट ऐड करते हैं। अच्छा। 2 ड्रिंचिंग करवाने के बाद में हम ड्रिप फर्टिगेशन चालू कर देते हैं। 2 ड्रिंचिंग के बाद क्या होता है कि सारे पौधे की रूट होन 1 फीट के आसपास डेवलप हो जाती है। फिर अपना जो ड्रिप फर्टिगेशन होता है वो पौधा प्रॉपर तरीके से ले लेता है।
अच्छा, तो वो ड्रिंचिंग होने के बाद जब पौधा बढ़ता है, आगे जाता है, उसका ग्रोथ होता है, तब किसान के दिमाग में होता है कि अब आगे जाके इसको सेटिंग कैसे अच्छी तरह से आए, फूल कलियाँ कैसे अच्छे निकले। तो उस वक्त तो क्या प्रैक्टिस होती है कि शुरुआत की जो फूल कलियाँ है, शुरुआत का जो सेटिंग होता है, तो उसके लिए वो अच्छा निकले, वो दमदार हो जाए, उसका एवरेज भी किसान को मिले, तो इसके लिए आप क्या प्रैक्टिस देते हो यहाँ पर? सर, फ्रूट सेटिंग के समय हम देते हैं मनसा कंपनी का 5021, अच्छा। जिसमें क्या होता है कि फ्रूट सेटिंग और वेट प्रॉपर तरीके से आता है। अच्छा। वो एक ग्रेड, स्पेशल ग्रेड है मनसा कंपनी की, जिसमें न्यूट्रिएंट मिक्स्ड ग्रेड है। अच्छा। वो फ्रूट सेटिंग के अवस्था में ही हम देते हैं उसको, जिससे सारे फूल कलियां जो भी होती है वो फल में प्रॉपर तरीके से सेट होती है। और ये जो फल होता है, फल का साइज, कलर, क्वालिटी, जो आजकल पीले फासे की प्रॉब्लम आ रही है, वो भी नहीं आने देता। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पर अरुण भाई दिख रही है कि नीचे का हार्वेस्ट हो गया है, ऊपर तक का माल है जो हर ये डाली है, इसको प्रॉपर सेटिंग हो गया है, और नीचे का ये माल अब हार्वेस्ट आया है, हार्वेस्टिंग के लिए आया है, और जो ऊपर है वो नई कलियां चल रही है, फूल कलियां, जहाँ आगे जाके इस यहाँ पर भी सेटिंग का ये इस तरह का फ्रूट आने वाला है। तो लगभग ये नीचे से ऊपर तक, लास्ट तक ये चलती रहे, और वो नीचे हार्वेस्ट हो जाए तो वहाँ आगे जाके नया सेटिंग लगे। तो इसके लिए शुरुआत से क्या प्रैक्टिस मायने रखते हैं, किसान ने क्या करना चाहिए? कि बहुत बार क्या होता है, एक दो तोड़े बहुत अच्छे निकलते हैं, लेकिन बाद में फूल कलियां नहीं निकलते, बहुत दिक्कतें आ जाती है। तो इसके लिए मनीषा क्या प्रैक्टिस करता है किसानों के साथ? उसके लिए सर ये ऐसा होता है कि जैसे अपन ने फर्स्ट हार्वेस्टिंग किया है, ओके। उसके बाद क्या होता है कि पौधे में प्रॉपर तरीके से फर्टिगेशन नहीं हो पाता, जिस वजह से पौधा वीक हो जाता है और प्रोडक्शन कम देता है। अच्छा। और हमारा क्या है कि हम यहाँ पे हर 12 रोज में आते हैं, उनको 12 दिन का पूरा फर्टिगेशन प्लाट देख के, प्लाट विजिट करके पूरा मार्गदर्शन देते हैं। जिसे हमको लगता है कि फर्स्ट हार्वेस्टिंग के बाद में हम पहले तो उनमें क्या होता है कि नई ब्रांचेस लाने के लिए एकड़ का होमी कार्ड 500 ग्राम और 250 ग्राम सिक्वेस्ट कॉम्बी, दो चीज देने के बाद में सेकंड टाइम उनको देते हैं हम कैल्शियम प्लस बोरान। अच्छा। कैल्शियम बोरान 5 किलो एकड़ का देते हैं। और जस्ट तीसरी बार में हम क्या होता है कि प्रॉपर सेटिंग रहे, फुटाव के पास जो नई ब्रांचेस आई है उसमें नया माल लगे, और माल लगने के साथ साथ माल की क्वालिटी आए। सबसे बड़ा इशू होता है क्वालिटी का, और क्वालिटी आने के लिए और माल सेटिंग के लिए हम 5021 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से चलवाते हैं, जिससे प्रॉपर तरीके से हर तुड़ई एक समान निकलती है सर। बराबर। ये तो निकलना, क्योंकि क्या होता है, पहला तोड़ा थोड़ा सा कम निकलता है, उसके बाद के जो तोड़े हैं वो मुझे लगता है किसान के लिए अच्छे होते हैं, और खर्चा छोड़ के उनका जो प्रॉफिट शुरू होता है वो आगे के तोड़े से ही होता है। इसलिए वो आगे के तोड़े प्रॉपर बनना, आप बोलते जैसा उनका वेट होना, उसके शाइनिंग और लस्टर दिखना। मिर्ची, यहाँ की जो मिर्ची है किस बाजार में यहाँ पर जाती है, मार्केट कैसा चलता है, और मार्केट में मिर्ची की डिमांड अच्छी रहे, हमारे जो मनीषा के प्लॉट है वो मिर्ची पहली पसंद की जाए व्यापारी ने, और इसके लिए आप क्या ख्याल रखते हो कि किस तरह का मिर्ची का शाइनिंग हो, या जो ऊपर की चीजें आप, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, थोड़ी देर पहले आपने मुझे तोड़कर थोड़ा सा हाथ में भी दिखा दिया कि इस स्टाइल का मिर्च हो तो उससे बहुत अच्छा डिमांड रहता है, तो वो सारी चीजें किस तरह से आपके दिमाग में चलती हैं? सर क्या होता है कि प्रोडक्शन तो हर जगह निकलता है, लेकिन प्रोडक्शन के साथ साथ क्वालिटी आए, और क्वालिटी आने के लिए हमारे पास मनसा कंपनी के सारे फर्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हम देते हैं, जिनमें फर्टिगेशन के अंदर जो लिखा है वो सारा क्वालिटी के साथ निकलता है। और जो फल की क्वालिटी लाने के लिए, अगर वो फल के अंदर जो क्वालिटी आती है, वो मेरा मानना ये है कि 50% तक तो फल की क्वालिटी को मेंटेन 5021 ही करता है। अच्छा। बाकी 50% में अदर जो भी अपने को लगे, जैसे फल का साइज थोड़ा सा टेढ़ा अगर हो रहा है तो बोरान वगैरह हम चलवाते ही हैं, कैल्शियम चलवाते हैं। अच्छा। माइक्रोन्यूट्रिएंट में सिक्वेस्ट कॉम्बी चलवाते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों को अगर नहीं भी पता है और मिर्ची की खेती कर रहे हैं, तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप हर तुड़े के बाद में 10 किलो 5021 चलाइए, जिससे आपकी 50% तक तो प्रॉब्लम हल हो ही जाएगी फल क्वालिटी के मामले में अगर देखा जाए तो। अच्छा, मिर्च एक ऐसा फसल है कि वो उसकी सेटिंग लगातार आगे तक चलती रहती है, लेकिन ये आपको ऊपर दिखता है, नीचे जमीन में जो उसके जो रूट चल रहे हैं, फीडर रूट या व्हाइट रूट चल रहे हैं, कभी कभी वहां पर निमेटोड आता है या कुछ बाकी की चीजें होते हैं, तो वो कैसे संभालते हैं आप, वहां पर निमेटोड ना आए या व्हाइट रूट अच्छी तरह से चले नीचे, अपटिक प्रॉपर हो जाए, तो इसके लिए क्या चलता है? इसके लिए हम निमाटोड के लिए क्या होता है कि प्रॉपर 1-2 तुड़ाई के बाद में निमाटोड थोड़ा एक्टिव हो जाता है, जिसके लिए हमारे मनसा कंपनी का निमारेस्ट आता है। अच्छा। बैक्टीरिया है जो हम 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से वो फर्स्ट हार्वेस्टिंग के समय ही हम उसको ड्रिप फर्टिगेशन में दे देते हैं उसको। अच्छा। जिससे निमाटोड आने वाला रहता भी है तो वो नहीं आ पाता।
अच्छा। और एक्चुअल होता क्या है कि निमाटोड अपने को दिखता नहीं है, उसको समझने के लिए टाइम लगता है। तो हमारा यही होता है कि हम जैसे ही हमारा जो मार्गदर्शन चलता है उसमें हम आपको पहले ही दे देते हैं। प्रिवेंटर ये करते हैं। और एक चीज मैं अरुण भाई देख रहा हूँ, पूरा प्लॉट मेरे नजर के सामने है, विजुअल में भी आप किसान देख रहे होंगे। पूरा प्लॉट पूरा प्रॉपर तरीके से सेट है। यहाँ पर कभी भी कई जगह पर बिल्डिंग का कुछ इशू नहीं दिख रहा, प्रॉब्लम नहीं दिख रही। पूरा हरा भरा अच्छा, नीचे से लेकर ऊपर तक की जो ग्रोथ में दिख रहा हो, बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है यहाँ पर आपने मैनेजमेंट किया है। तो किसानों ने क्या कोशिश करनी चाहिए और आप क्या प्रैक्टिस देते हो उनको कि आपके प्लॉट में विल्टिंग का कोई प्रॉब्लम ना आए, कुछ समस्या ना आए, वो प्रैक्टिस कैसे चलती है? सर जी, ये क्या होता है कि बिल्डिंग की प्रॉब्लम के लिए हम बेसल जब बेड प्रिपरेशन करते हैं, अच्छा। उस समय एक हम प्रोडक्ट आपको मैंने पहले बताया था कि मैंने जो लिखवाया था कंपोस्टर। अच्छा। कंपोस्टर क्या होता है कि जमीन में पड़े अवशेष, सारे अवशेष उनको गला देता है, जिससे क्या होता है कि जमीन संबंधी जो भी फफूंद होता है वो सारे फफूंद खत्म होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हम जब मिर्च 1 महीने की हो जाती है, उस समय एक मनसा कंपनी का ट्राइबिल्ट और पोसीडान करके आता है, ओके। वो पर एकड़ 1-1 लीटर के हिसाब से वो भी हम ड्रिंच में दे देते हैं। अच्छा। और 2 चीज होने से मिर्च के अंदर जो जमीनी फंगस होते हैं, जैसे कॉलर राट होता है, विल्टिंग होती है, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। अच्छा, मिर्च की खेती में या कौन से भी खेती हो, और एक दिक्कत है वो जो रहता है वो पेस्टिसाइड का प्रॉपर प्लानिंग, फंगीसाइड का प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ता है। मिर्च में तो थ्रिप्स आता है, तो जो 2-3 चीजें हैं इसके लिए आपका वो मैनेजमेंट कैसा रहता है? सर, हम थ्रिप्स के लिए क्या होता है कि जैसे ट्रांसप्लांटिंग होती है चिली की, अच्छा। ट्रांसप्लांटिंग के 20 रोज बाद हम थ्रिप्स का अटैक रहता है, इल्ली का अटैक रहता है, ओके। इसके लिए हम एफएमसी कंपनी का बेनिविया आता है, ओके। बेनिविया का स्प्रे करवाते हैं। और ये 2 स्प्रे कंटिन्यू बेनिविया करवाते हैं। उसके बीच में क्या होता है कि मकड़ी का अटैक होता है, उसके लिए बायर कंपनी का ओबेरॉन ले लेते हैं, और ओबेरॉन के साथ में फंगीसाइड में हम नेटियो उसी कंपनी का ऐड कर देते हैं। और थर्ड बार हम जब थ्रिप्स का अटैक होता है तो उस समय हम क्या होता है कि डेलीकेट पे यूज करते हैं, और डेलीकेट 2 से 3 स्प्रे कंटिन्यू करवाते हैं, कि ताकि क्या होता है कि उसके लंबे रिजल्ट रहते हैं और उससे फसल में किसी प्रकार का साइड इफेक्ट भी नहीं होता, मित्र कीट भी नहीं मरते हैं। अच्छा। और एक बात हर खेती में बहुत जरूरी है, वो है वाटर मैनेजमेंट, उसका सिंचाई का मैनेजमेंट। तो मिर्च में ये कैसा चलता है शुरुआत से लास्ट तक? कब ज्यादा देना, कब बढ़ाना? बारिश का भी मौसम अब शुरू है, इस बार तो अचानक से बड़ी बारिश होती है, पानी बहुत गिरता है, तो उस हिसाब से वो वाटर मैनेजमेंट कैसा होता है? सर, वाटर मैनेजमेंट तो अपने को क्या होता है कि जैसे लगता है वो तो फार्मर खुद हम हमसे बात कर लेते हैं कि भैया मौसम नमी वाला है तो क्या करना है, कि बारिश का फ्लो दिख रहा है तो अपन वाटर डिस्चार्ज करें या नहीं करें। तो उस समय हम उनको बोल देते हैं कि बारिश का अगर मौसम है तो आप वाटर डिस्चार्ज नहीं भी करोगे तो अच्छा है। और जिस समय लगता है कि टेम्परेचर हाई है तो उस समय थोड़ा सा वाटर मैनेजमेंट मायने रखता है सर। अच्छा। वो जैसे भी क्लाइमेट रहता है सर, उस हिसाब से वाटर मैनेजमेंट होता है। लेकिन क्या होता है कि हम उसके बारे में अभी नहीं आपसे चर्चा कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है कि क्लाइमेट जिस प्रकार से कन्वर्ट होगा और मिट्टी के हिसाब से भी और होता है मिट्टी के हिसाब से भी, जिस तरीके की मिट्टी होगी उस हिसाब से सर वाटर मैनेजमेंट जो तो फार्मर से हम खुद स्वयं बात कर लेते हैं कि क्या होगा। यस, यस, सही बात कहा आपने। आप जो ये जो चौथा तोड़ा आपको दिख रहा है, जो हार्वेस्ट होने वाला है अब, वो कैसी सेटिंग आपको लग रही है? आप तो लगातार प्लॉट देखते रहते हैं, इस प्लॉट में कैसे लग रहे? और किसान बोल रहा था कि 5वां भी तोड़ा बहुत अच्छा बनेगा, यहाँ पर तो नई सेटिंग दिख रही है, आपकी प्रैक्टिस दिख रही है। तो इस 2 तोड़े के बारे में आप क्या बताएंगे? चौथा किसान तो बोल रहे हैं 100 क्विंटल तक जा सकता है, तो क्या लगता है आपको जो प्लॉट देखते हैं? सर, ये किसान जो कह रहे हैं कि चौथा तोड़ा 100 कुंटल के आसपास जाएगा, तो उनका कहना सर सही है, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि फर्स्ट पिकिंग में जब पौधा था वो कम से कम उसकी कैनोपी बहुत कम थी। अच्छा। सेकंड में थोड़ा कैनोपी और बढ़ गई है, थर्ड में उससे ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन जो आज चौथे हार्वेस्टिंग है उसमें पौधा पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से, पूरा जो 4 फीट का पौधे से पौधे में जो लाइन से लाइन का रो होता है वो पूरा 4 फीट मिल गया है। उसके बाद चौथे तोड़े में क्या हो रहा है कि फल का साइज पूरा प्रॉपर तरीके से मोटा भी आ रहा है। अच्छा। और पौधे की हाइट, हेल्थ वगैरह ये सारी चीजें बढ़ गई, तो हमको तो ये लग रहा है कि 100 कुंटल से क्रॉस ही होगा चौथा तोड़ा। और लगता है मेरे को तो ये भी लग रहा है सर कि ये छठा भी देगा, लेकिन अभी हमने फार्मर को 5 तोड़े का ही बोला है कि आपको 5 तक मिलेगा, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है वो छठा भी देगा। मनसा मार्केटिंग का यहाँ के किसान की खेती में बड़ा योगदान रहा है। मैं जब किसान के साथ बात कर रहा था ये वीडियो शुरू करने के पहले, तो वो बता रहे थे कि ये पूरा गांव जैसे कि वो मनसा ने दत्तक लिया है
है, ऐसा ही लगता है। क्योंकि किसी भी किसान के खेत में जाओ, आपको मंशा का कुछ प्रोडक्ट यहाँ वहाँ पड़ा हुआ दिखेगा, उसकी कुछ बुरियाँ खाली पड़ी रहती होगी दिखेगी। इसका मतलब एक्सेप्टेंस है यहाँ पर पूरी गांव में और यहाँ के क्षेत्र में मंशा मार्केटिंग के ये प्रोडक्ट यूज़ किए जाते, इस्तेमाल किए जाते, किसान भरोसा रखता है, आप लोगों का भी रिलेशन है। तो क्या सोच रखता है मंशा किसानों के साथ, किस अप्रोच से आप काम कर रहे हो, क्या सोच है मंशा के किसानों को लेकर? सर यहाँ पे क्या है कि पिछले 4-5 वर्ष से मैं मंशा कंपनी में आया हूँ। उस समय से मैं यहाँ पे मंशा फर्टिलाइजर यूज़ करवा रहा हूँ, पूरा मार्गदर्शन दे रहा हूँ। 10-12 रोज में विजिट हो रही है मेरी। और ये विजिट होने के बाद में फार्मर उनका ये कहना है कि हमने मिर्च में इस एरिया में 3 तोड़े लास्ट होती है, 3 तोड़े से ऊपर कोई फार्मर ले नहीं पा रहा है। लेकिन जिस समय से हम मंशा मार्केटिंग से जुड़े हैं, उस समय से हमारे प्रोडक्शन में काफ़ी इजाफा हुआ है और हम 5 तोड़े तक आज जा रहे हैं। और प्रोडक्शन भी जो प्रॉपर तरीके से एकड़ का 20 कुंटल फर्स्ट हार्वेस्टिंग हुई है हमारी 65 दिन में, उस समय से आया है। और अदर जगह जो हुआ है कि जो 65 दिन में हार्वेस्टिंग हुई है इसी वैरायटी की, वहाँ पे 12-13 क्विंटल के आसपास आया है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है फार्मर उनको भी कि यार हम जो मंशा फर्टिकेशन यूज़ कर रहे हैं, आपसे गाइड ले रहे हैं 12 रोज में, तो उनका बेनिफिट उनको कहीं ना कहीं 30 से 40% तक प्रोडक्शन में आ रहा है। इस वजह से क्या हुआ है कि सर यहाँ पे 70% के आसपास फार्मर मंशा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। कि हमारे पास मंशा मार्केटिंग से जुड़ने का एक दूसरा रीज़न ये भी है कि मंशा कंपनी के पास बेसल से लेके हार्वेस्टिंग के लास्ट टाइम तक, मापासोल तक, जो मापासोल आता है हार्वेस्टिंग के 15 रोज पहले एक प्रोडक्ट डलता है, ये सारी रेंज सर, सारी रेंज क्या है कि मंशा के पास फसल उगाने से लेके हार्वेस्टिंग तक की पूरी रेंज है। और रेंज के साथ साथ क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिस फार्मर ने भी यूज़ किया है उनके यहाँ प्रोडक्शन जो आना चाहिए हाइब्रिड का, वो प्रोडक्शन पूरा प्रॉपर आ रहा है। इस वजह से क्या है कि इस गांव में हर किसान, लगभग 70% किसान इसको यूज करने लग गए। सही बात है। तो यही बात है कि हम जब किसान के पास जाते हैं तो किसान हमेशा यहाँ पर मंशा का नाम ले रहा है, तो कुछ ना कुछ आपके यहाँ क्वालिटी, आपके प्रैक्टिस में भी बड़ी अच्छी क्वालिटी हमें दिख रही है। जो प्लॉट का हम नज़ारा देखते हैं किस तरह से उसका पहला 3 हार्वेस्टिंग में माल निकला है, 4थे हार्वेस्टिंग में 100 क्विंटल के पास से जाएगा ऐसा प्लॉट किसानों ने बोला है। मारून भाई तो बोले उसको क्रॉस करके आगे जाएंगे। और जो क्वालिटी दिख रही है वो क्वालिटी दिखाती है कि किस तरह से यहाँ पर किसान ने भी मेहनत की है और मंशा का जो पूरा यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो कितनी बारीकी से यहाँ पर चलाए। तो यही होता है कि किसान की मेहनत तो हमेशा लगती है, लेकिन उनके साथ अगर अच्छी कंपनी और अच्छे लोग खड़े हो जाए तो किसान का जो उत्पादन है, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है, उसको ज़्यादा उत्पादन मिलता है। और वही प्रैक्टिस, वही सोच लेकर हम सब चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि किसान की समृद्धि से ही हम सब लोग समृद्ध हो सकते हैं, तो 5 महीने में यहाँ पर जो खर्चा है वो खर्चा छोड़कर लगभग 5-6 लाख रुपए का मुनाफा, जो रेट का अप डाउन चल रहा है उसके हिसाब से भी इनको मिलता है, जो बहुत अच्छा है इस जगह पर। और ये सभी जो यहाँ पर वीडियो में जो बात कही है या जो कुछ भी आपको विजुअल दिख रहे हैं, इसके पीछे किसानों के मेहनत के साथ मंशा का भी योगदान पूरी तरह से रहा है। और यही होता है कि एक अच्छा किसान के साथ एक अच्छा कंपनी खड़ा रहता है तो एक अच्छा उत्पादन, एक अच्छा पैसा किसान को मिलता है, जिससे किसान की समृद्धि होती है। और हम सब यही चाहते हैं कि किसान की समृद्धि ही हम सभी का अंतिम ध्येय है। धन्यवाद।